14 जनवरी 2026 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीमर ट्रायंगल बैठक 2026। जनवरी 2026 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में वीमर ट्रायंगल के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। वीमर ट्रायंगल मुख्य रूप से जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के बीच सहयोग का एक मंच है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय सुरक्षा वास्तुकला को मजबूत करना और यूक्रेन में चल रहे शांति प्रयासों पर चर्चा करना और साइबर सुरक्षा जैसे हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए रणनीतियां बनाना था। भारत की भागीदारी दर्शाती है कि वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर भारत की भूमिका यूरोप के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत और जर्मनी के बीच 19 समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर में हुई बैठक के दौरान भारत और जर्मनी ने रक्षा, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 19 समझौतों और संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किया। एक महत्वपूर्ण घोषणा के तहत भारतीय एयरपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी के माध्यम से वीजा मुक्त हवाई अड्डा पारगमन की सुविधा दी गई है। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, पारिस्थितिक तंत्र और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आरबीआई विदेश मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियम 2026। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियम 2026 को अधिसूचित किया है, जिसने पुराने फेमा 8/2000 नियमों का स्थान लिया है। ये नए नियम भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति से जुड़ी गारंटियों को विनियमित और समेकित करती है। इसके तहत अब गारंटियों की रिपोर्ट के लिए एक समान त्रैमासिक ढांचा तैयार किया गया। नियमों को उल्लंघन करने या रिपोर्टिंग में देरी करने पर विलंब शुल्क का भी प्रावधान किया गया, ताकि पारदर्शिता और अनुपालन को मजबूत किया जा सके। जियो का पहल मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत के पहले पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये प्लेटफॉर्म विशेष रूप से भारतीयों के लिए उनकी अपनी भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसके समर्थन के लिए जामनगर में भारत का सबसे बड़ा एआई रेडी डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य हर भारतीय नागरिक के लिए एआई को किफायती और सुलभ बनाना है, ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ सके। ओला इलेक्ट्रिक का शक्ति बैटरी ऊर्जा भंडारण तंत्र। ओला इलेक्ट्रिक ने ईवी क्षेत्र के बाहर अपने पहले उत्पाद ओला शक्ति को लॉन्च किया है। ये एक स्वदेशी 4680 भारत सेल पर आधारित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, जो घरों, खेतों और व्यवसाय के लिए डिजाइन की गई है। ये प्रणाली डीजल जनरेटर और पुराने इन्वर्टर का विकल्प है, जिसमें 0 मिलीसेकंड का चेंज ओवर समय है। ये धूल और पानी की सुरक्षा के लिए IP67 रेटेड है और इसे 2 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मुद्रास्फीति की गणना को अधिक सटीक बनाने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष को बदलकर 2024 करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पुराना आधार वर्ष 2012 था। यह बदलाव भारतीय उपभोक्ताओं के बदले उपभोग पैटर्न को दर्शाता है। दिसंबर 2024 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.22% दर्ज की गई थी, जिसमें खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर 8.39% रही थी। नया आधार वर्ष अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को बेहतर तरीके से पेश करेगा। 5वां त्रिसेवा दिग्गज दिवस परेड 2026। मुंबई की मरीन ड्राइव पर 11 जनवरी 2026 को 5वीं त्रिसेवा दिग्गज परेड दिवस का आयोजन किया गया था। इस परेड में 500 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें वीरता पुरस्कार विजेता और 90 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सैनिक शामिल थे। मुंबई देश का एकमात्र ऐसा शहर था जो दिग्गजों के सम्मान में इस तरह की शहर स्तरीय परेड आयोजित करता है। यह आयोजन 14 जनवरी को मनाए जाने वाले वार्षिक सशस्त्र सेना दिग्गज दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। गोल्डन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।